वेलकम टू अवर चैनल लॉ कक्षा स्टूडेंट। आज की वीडियो में हम सीआरपीसी में डिस्कस करने जा रहे हैं प्रोविजन फॉर बेल इन नॉन बेलेबल ऑफेंसेस। सबसे पहले हम ऑफेंस को समझते हैं। देखिए, दो तरीके के क्या होते हैं ऑफेंस होते हैं, बेलेबल एंड नॉन बेलेबल। अब देखिए, कई बार बच्चा क्या रहता है, कंफ्यूज रहता है कि अक्यूज को बेल सिर्फ बेलेबल ऑफेंस में मिलेगी। नहीं, नॉन बेलेबल ऑफेंस में भी क्या होती है, बेल मिल सकती है अक्यूज को। क्लियर? अब बेलेबल ऑफेंस में भी बेल मिल रही है और नॉन बेलेबल में बेल मिल रही है। बेलेबल ऑफेंस में आप बेल एज अ मैटर ऑफ राइट क्लेम कर सकते हैं, बट इन नॉन बेलेबल ऑफेंस में, यानी कि नॉन बेलेबल ऑफेंस में जो बेल है एज अ मैटर ऑफ राइट क्लेम नहीं करी जाती। किस पे डिपेंड करती है? डिस्क्रिशन ऑफ द कोर्ट पे। कोर्ट क्या करता है, फैक्ट्स और सर्कमस्टांसेस को एनालाइज करता है और देखता है कि नॉन बेलेबल ऑफेंस होते हुए भी क्या बेल देनी चाहिए या नहीं। बट अगर बेलेबल ऑफेंस है तो वहां पे कोर्ट को क्या करनी पड़ेगी, कोर्ट को या पुलिस ऑफिसर को क्या करना पड़ेगा, बेल देनी ही पड़ेगी। क्योंकि किसका, अक्यूज का क्या है, वो राइट है बेल लेना। किस ऑफेंस में? बेलेबल ऑफेंस में। क्लियर? तो नॉन बेलेबल ऑफेंस के लिए कौन सा प्रोविजन डील करता है? सेक्शन 47, प्रोविजन फॉर बेल इन नॉन बेलेबल ऑफेंसेस। Section 437 of the Code of Criminal Procedure 1973 lays down the provision for granting bail for non-bailable offences. The granting of bail for non-bailable offences is totally at the discretion of the court. जो मैंने अभी पहले भी बताया था कि किस पे डिपेंड करता है, कोर्ट के डिस्क्रिशन पे डिपेंड करता है कि वो नॉन बेलेबल ऑफेंस में बेल दे या ना दे। क्लियर? वो क्या करेगा, कोर्ट क्या करती है, फैक्ट्स को, सर्कमस्टांसेस को एनालाइज करती है। क्लियर? व्हेन एनी पर्सन अक्यूज्ड और सस्पेक्टेड of the commission of any non-bailable offenses is arrested or detained without warrant, he may be released on bail. तो मेन पैरा क्या कह रहा है कि कोई भी अक्यूज्ड है, कोई भी सस्पेक्टेड है, किसका, कोई भी हमारे नॉन बेलेबल ऑफेंस का, और उसे अरेस्ट या डिटेन कैसे करा गया है, विदाउट वारंट, उसे क्या मिल सकती है, बेल मिल सकती है। अब किन सर्कमस्टांसेस पे नॉन बेलेबल ऑफेंसेस में बेल मिलेगी और किन सर्कमस्टांसेस पे नॉन बेलेबल ऑफेंसेस में बेल नहीं मिलेगी, उसे हम डिस्कस करते हैं। देखिए क्या लिखा गया है, फॉलोइंग सर्कमस्टांसेस बेल कैन नॉट बी ग्रांटेड। अब नॉन बेलेबल ऑफेंस में बेल कब ग्रांट नहीं हो रही, उसे हम पहले डिस्कस कर रहे हैं। कम टू द नेक्स्ट स्लाइड। इफ देयर आर रीजनेबल ग्राउंड फॉर बिलीविंग दैट he has been guilty of an offense punishable with death or imprisonment for life, यानी कि अगर कोई ऐसा व्यक्ति है जिसने कोई भी ऑफेंस करा, उसकी पनिशमेंट क्या है, लाइफ इंप्रिजमेंट या डेथ है, तो उस सिचुएशन में क्या होगा, उस पर्सन को बेल नहीं देंगे। सेकेंड सिचुएशन क्या बोलती है, इफ सच ऑफेंस इज अ कॉग्निजेबल ऑफेंस एंड ही हैड बीन प्रीवियसली कन्विक्टेड ऑफ एन ऑफेंस पनिशेबल विद डेथ, लाइफ इंप्रिजमेंट और इंप्रिजमेंट फॉर 7 years और मोर, यानी कि कोई ऐसा व्यक्ति है जो प्रीवियसली कन्विक्ट हो चुका है, किसके लिए, कॉग्निजेबल ऑफेंस के लिए, और उसकी पनिशमेंट क्या थी, डेथ पेनल्टी, लाइफ इंप्रिजमेंट, या कोई भी एक ऐसी पनिशमेंट जिसकी पनिशमेंट क्या थी, ऑफेंस की 7 साल और 7 साल से ज्यादा। क्लियर? आगे चलते हैं। अब देखिए हम कौन से फॉलोइंग सर्कमस्टांसेस को डिस्कस करने जा रहे हैं जहां पे हमारा ऑफेंस क्या है, नॉन बेलेबल ऑफेंस है और बेल मिल रही है। क्लियर? accused may be released on bail if such person is under the age of 16 years, woman, sick, infirm, यानी कि वो जिस भी पर्सन जो अक्यूज है उसकी एज क्या है, 16 ईयर से कम है, या वो वुमेन है, या सिक है, या इन्फर्म। अब देखिए जो सिक वुमेन वाली सिचुएशन है, इन सब सिचुएशन में हमारे रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस होती है। क्लियर? ऐसा नहीं है कि वुमेन है तो डायरेक्टली आप नॉन बेलेबल ऑफेंस में बेल ग्रांट कर देंगे, बट यहां पे क्या होती है, रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन होती है। क्लियर? नेक्स्ट पॉइंट क्या कहता है, मजिस्ट्रेट में स्टिल ग्रांट बेल इफ देयर इज एनी स्पेशल रीजन फॉर डूइंग सो, यानी कि मजिस्ट्रेट आपको फिट लगता है, यानी कि कोई भी अनदर रीजन उन्हें ऐसा सेटिस्फाइड करता है कि यहाँ पे नॉन बेलेबल ऑफेंस में भी बेल ग्रांट करनी चाहिए, तो वो अपनी पावर को यूज करते हुए क्या कर सकते हैं, नॉन बेलेबल ऑफेंस में भी बेल को ग्रांट कर सकते हैं। बट मजिस्ट्रेट साहब के पास क्या होना चाहिए, जो रीजन देंगे
वो क्या होने चाहिए, रीजन राइटिंग में होनी चाहिए और वो सेटिस्फाइड होने चाहिए उस रीजन से। क्लियर? कम टू द नेक्स्ट स्लाइड। Accused may be released on bail if court is satisfied that it is just and proper so to do for any other special reason। यानी कि अगर कोई अदर स्पेशल रीजन है, अगर कोर्ट सेटिस्फाइड हो रही है कि हाँ एक स्पेशल रीजन की वजह से यहाँ पे जस्ट है, प्रॉपर है, तो भी क्या कर सकती है, कोर्ट रिलीज कर सकती है, यानी कि उस व्यक्ति को बेल मिल सकती है नॉन बेलेबल ऑफेंस में भी। क्लियर? Mere fact that an accused may be required for being identified by the witnesses during investigation shall not be sufficient ground for refusing to grant bail। अब देखिए क्या कहा गया है। लेट्स सपोज एक व्यक्ति है ए, अक्यूज्ड। क्लियर? अब इन्वेस्टिगेशन के दौरान पे विटनेसेस ने उसे क्या करा, आइडेंटिफाइड करा है। क्लियर? कि हाँ इसी व्यक्ति ने क्या करा, ऑफेंस करा है। उसके खिलाफ और कोई भी सबूत नहीं मिल रहे, केवल क्या है, मियर फैक्ट मतलब क्या है, केवल एक यही फैक्ट है कि उसे क्या कर चुका है, विटनेसेस के द्वारा आइडेंटिफाई कर चुका है। क्लियर? सिर्फ इसी फैक्ट की वजह से उसकी बेल ग्रांट नहीं हो सकती, मतलब यानी कि उसे बेल दे दी जाएगी, सिर्फ इसी वजह से आप उसकी बेल को रिफ्यूज नहीं कर सकते कि उसे ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशन विटनेसेस ने क्या करा है, आइडेंटिफाइड करा है। क्लियर? कम टू द नेक्स्ट पॉइंट। If the person is charged with a non-bailable offense, but during the course of trial it appears that he is not guilty of such offense, he can be released on bail। अब देखिए क्या है, अगर कोई पर्सन था जिसे चार्ज करा गया था किस चीज के लिए, नॉन बेलेबल ऑफेंस के लिए, बट ड्यूरिंग ट्रायल, ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ ट्रायल, यानी कि ड्यूरिंग ट्रायल क्या पता चला, इट अपीयर्स दैट ही इज नॉट गिल्टी ऑफ सच ऑफेंस, यानी कि वो उस नॉन बेलेबल ऑफेंस के लिए गिल्टी है ही नहीं, तो क्या होगा, उसे बेल पे क्या कर दिया जाएगा, रिलीज कर दिया जाएगा। क्लियर? कम टू द नेक्स्ट पॉइंट। अक्यूज ऑफ एन ऑफेंस punishable with imprisonment which may extend to 7 years or more, or of any offense under chapter 6, chapter 16, chapter 17 of the Indian Penal Code, or abatement, conspiracy or attempt to commit any such offense is released on bail। अब इसे ध्यान से समझना, चैप्टर 6, चैप्टर 16 एंड चैप्टर 17, इनमें जो ऑफेंसेस हैं इंडियन पीनल कोड के, अगर कोई भी व्यक्ति क्या करता है, इन ऑफेंसेस की क्या कर रहा है, अबेटमेंट कर रहा है, अटेम्प्ट टू कमिट कर रहा है, या कॉन्स्पिरेसी कर रहा है, कौन से ऑफेंसेस की, जो इन चैप्टर में ऑफेंसेस हैं। क्लियर? उन किसी भी ऑफेंसेस की क्या कर रहा है, अबेटमेंट, कमिट, अटेम्प्ट टू कमिट और कॉन्स्पिरेसी। क्लियर? तो उस पर्सन को भी आप क्या कर सकते हैं, रिलीज कर सकते हैं बेल पे। क्लियर? बट कोर्ट क्या करती है, उस व्यक्ति के ऊपर क्या करती है, कुछ कंडीशन को इंपोज करती है। वो कंडीशंस क्या है, देखते हैं। दैट द पर्सन शैल अटेंड द कोर्ट, यानी कि किस चीज की बात करते हैं कि कोर्ट में वो व्यक्ति क्या होगा, प्रेजेंट होगा। दैट द पर्सन शैल नॉट कमिट एन ऑफेंस, कि वो आगे कोई ऑफेंस कमिट नहीं करेगा। दैट द पर्सन शैल नॉट डायरेक्टली एंड इनडायरेक्टली मेक एनी इंड्यूसमेंट, थ्रेट और प्रॉमिस टू एनी पर्सन, यानी कि जो पर्सन केस के फैक्ट से रिलेटेड हैं उन्हें इंड्यूस नहीं करेगा, थ्रेट नहीं करेगा, प्रॉमिस नहीं करेगा। क्लियर? फोर्थ पॉइंट क्या कहता है, एन ऑफिसर और अ कोर्ट रिलीजिंग एनी पर्सन ऑन बेल अंडर द सबसेक्शन 1 and 2 shall record reason और स्पेशल रीजंस इन राइटिंग। जैसे जब मैंने आपको बताया था कि मजिस्ट्रेट स्पेशल सर्कमस्टांसेस पे जो उससे सेटिस्फाइड होता है मजिस्ट्रेट साहब, तो वो क्या कर सकते हैं, रिलीज कर सकते हैं व्यक्ति को, बट उन सब चीजों के क्या करने पड़ेंगे, रीजंस लिखने पड़ेंगे। क्लियर? अगर आप किसी व्यक्ति को रिलीज कर रहे हो, यानी कि बेल ग्रांट कर रहे हो, तो आपको रीजंस राइटिंग में रिकॉर्ड करने होंगे। क्लियर? रीअरेस्ट एंड कमिट इन कस्टडी इफ रिक्वायर्ड, यानी कि फिफ्थ पॉइंट क्या कहता है, अगर कोई भी पर्सन जो रिलीज हुआ है बेल पे, वो क्या करता है, वायलेशन करता है कंडीशन का, यानी कि जो बेल की कंडीशंस है उनका वायलेट करता है, तो उसे क्या कर लिया जाएगा, रीअरेस्ट कर लिया जाएगा और उसे दोबारा कस्टडी में ले सकते हैं। क्लियर? कम टू द नेक्स्ट, सिक्स्थ, इफ ट्रायल ऑफ एन अक्यूज्ड ऑफ नॉन बेलेबल ऑफेंस इज नॉट concluded within the 60 days, यानी कि कोई भी अक्यूज है
कौन से ऑफेंस का? नॉन बेलेबल ऑफेंस का। उसका जो ट्रायल है वो 60 डेज में कंप्लीट नहीं किया गया। कौन से डेट से? फ्रॉम द फर्स्ट डेट फिक्स फॉर द टेकिंग एविडेंस सच पर्सन शैल बी रिलीज ऑन बेल। उस व्यक्ति को क्या कर दिया जाएगा? बेल पे रिलीज कर दिया जाएगा। बट इफ ही इज कस्टडी ड्यूरिंग द होल ऑफ द सेड पीरियड, यानी कि जो पूरे 60 डेज है, यानी कि पूरे के पूरे पीरियड में उसे कस्टडी में रखा होगा, तभी उस व्यक्ति को क्या करा जाएगा? रिलीज कर दिया जाएगा। क्लियर? अब मैं यहां आपको बताता हूं। पर्सन क्या है? अक्यूज्ड है, उसको 30 दिन की कस्टडी में रखा गया, लेट्स सपोज। ठीक, तो क्या पूरे पीरियड में उसे कस्टडी में रखा गया? नहीं। तो यानी कि अगर ऐसी सिचुएशन में 60 दिन में ट्रायल कंप्लीट नहीं हुआ तो उसे बेल नहीं मिलेगी। क्लियर? उसे कब बेल मिल जाएगी? तुरंत इमीडिएटली कब रिलीज कर दिया जाएगा? कि जो होल पीरियड है, यानी कि पूरे 60 डेज वो कहां है? कस्टडी में है, और ट्रायल क्या नहीं हुआ? कंक्लूड नहीं करा गया। तो तब उसे क्या मिल सकती है व्यक्ति को? तब उसे बेल ग्रांट कर दी जाएगी। कम टू द लास्ट पॉइंट ऑफ दिस वीडियो। इफ एट एनी टाइम आफ्टर द conclusion of the trial and before the judgment is delivered, the court is of opinion that there are reasonable ground to believe that the accused is not guilty, it shall be release the accused। यानी कि कंक्लूजन के बाद, यानी कि ट्रायल के कंक्लूजन के बाद और जजमेंट से पहले कोर्ट की ओपिनियन में क्या है कि ये जो व्यक्ति है, जो अक्यूज्ड है, वो गिल्टी नहीं है, तो कोर्ट उस व्यक्ति को क्या कर सकती है? बेल पे रिलीज कर सकती है। होपफुली आपको सेक्शन नंबर 437 यानी कि प्रोविजन फॉर बेल इन नॉन बेलेबल ऑफेंसेस टॉपिक क्लियर हुआ। अगर कोई भी प्रॉब्लम है, किसी भी पॉइंट में आपको समझ नहीं आ रहा, कोई भी सिचुएशन ऐसी है कि जहां पे आपको समझ नहीं आ रहा, तो प्लीज एक बार हम्बल रिक्वेस्ट है, वीडियो को दोबारा देखें। अगर तब भी समझ नहीं आता तो विदाउट हेजिटेट मुझे मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट shubhamdobal.22 में डीएम कर सकते हैं। इंस्टाग्राम का अकाउंट का लिंक डिस्क्रिप्शन में। वीडियो अच्छी लगती है, मेरे एफर्ट्स अच्छे लगते हैं, तो प्लीज ज्यादा से ज्यादा अपने चैनल को सपोर्ट करिए। थैंक यू सो मच फॉर योर लव, फॉर योर सपोर्ट। हैव अ नाइस डे।